हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास का सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 42 ओल्ड बुक में। अभी जो न्यू बुक आई है ना इस बार बच्चों की 6th क्लास की, उसमें क्या कर दिया है, न्यू बुक में जो 1 चैप्टर है ना वो थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो उसको उन्होंने मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 भाग उसको बना दिए है ना, तो फर्स्ट और सेकेंड। तो अभी हम पहुंच गए हैं ओल्ड बुक के हिसाब से पेज नंबर 42 पर और क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, इसके पहले के सारे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड भी है। चलिए क्या कहते हैं देखते हैं इसमें हम। कोष्ठेभ्य उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु, मतलब कोष्ठक में जो वाक्य दिए गए हैं उनको चुनकर पदों की रचना कीजिए। पद दिए गए हैं उसको चुनकर वाक्यों की रचना करना है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है, कह लेखती, तो लेख कह लिखती, छात्र लिखती, सा लिखती। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एक यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिया गया है, एक यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है। ठीक है, और धाविती ये जो क्रिया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में सेम लगेगी, नपुंसकलिंग में भी सेम लगेगी। ठीक है, तो हमको इन शब्दों में से चुनना है कि इसमें से लगेगा कहा लगेगा कि का लगेगा, ये हमको करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि कहा कहाँ लगता है, पुल्लिंग के लिए, और का लगता है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक, यहाँ पर बालका दिया गया है, बालका बहुवचन शब्द नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुवचन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर शब्द बनेगा बालका। इसमें का को अलग कर दीजिए, आ की मात्रा को अलग करके शब्द बन गया बालका। तो हम क्या लगा देंगे, कह बालका धावती, तो इसमें बन जाएगा कह की जगह क्या लगेगा, बालका धावती। शब्द क्या बनेगा, यहाँ पर पहला शब्द बन जाएगा बालका और धावती, बालक दौड़ता है। ठीक है, क्योंकि बालक कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, और धावती तो लगेगा ही, कोई बात नहीं। ने कहा पूछा, तुमने कहा बता दिया बालिका। अब कह रहा है का धावती, तो बालिका धावती, क्योंकि का के साथ कौन आएगा, बालिका आएगा, क्योंकि बालिका और का दोनों क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो हम इसको क्या कर देंगे, आंसर लिखना है आपको, बालिका धावती, क्वेश्चन नहीं लिखना है। ठीक, फिर सुन का शब्द क्या है, वो भी कह में आएगा, पुल्लिंग शब्द है, तो क्या करेगा, सुन का धावती। और तीसरा शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर, सुन कह धावती। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये करना है। समझ में आ गया क्या करना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अलग अलग करके बताना है कि किसमें क्या लगेगा। चलिए नेक्स्ट दिया है पठती, शब्द लिए कह और का पठती, मतलब दोनों का अर्थ कौन पढ़ता है, तो कह मतलब पुल्लिंग और का मतलब स्त्रीलिंग। तो सुरेशा पठती, सबसे पहले हम सुरेशा का लिखते हैं, तो सुरेशा में आएगा सुरेशा पठती। फिर का जानकी, तो जानकी में आएगा का, तो हम लिख देंगे जानकी पठती। सेम करना उसको, नलिनी, नलिनी भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो नलिनी पठती। ठीक, समझ गए ना, इस तरह से आपको ये पूरी करना है। ओके, किम पतती, तो फलम पतती, जलम पतती, कुसुमम पतती, सारे सेम आ जाएगा, सबको एक से लिख देंगे अपन। फिर का और का गच्छति, तो का में आएगा शिक्षिका गच्छति, फिर बालिका गच्छति और तंत्रज्ञ गच्छति। कहा भी दिया ना, तंत्रज्ञ आ जाएगा। जहां पर विसर्ग लगा है वो होता है पुल्लिंग शब्द, पीछे आ की मात्रा लगी वो होता है स्त्रीलिंग शब्द। फिर का कह किम अस्ति, तो का माता अस्ति, पिता आएगा तो पिता अस्ति, वाहनम अस्ति, तो किम वाहनम अस्ति। ठीक है, तीनों लगेंगे इसमें भी, का के साथ लगेगा माता, पिता के साथ लगेगा कह, और किम के साथ लगेगा वाहनम, नपुंसकलिंग शब्द भी दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरा करना है। चलिए फिर योग विस्तारा में देख लेते हैं क्या दिया है। क्या दिया है, अकारांत शब्द, अकारांत शब्द, अकारांत जिसका अंत आ से होता है, हम आपको बता चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। यश शब्द से अंते आवर्ण अस्ति सह अकारांत शब्द भवति। यश मतलब जिस शब्द के अंत आ से होता है, आवर्ण से होता है, वह अकारांत शब्द होता है। एतादृशा शब्द पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग भवति, ऐसे शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द नहीं होती, स्त्रीलिंग का शब्द तो आ से होता है, बड़ा आ से। ये छोटे आ की बात कर रहे हैं। जैसे बालका, बालक शब्द जो है, तो जो का शब्द बना है ना, हम आपको हमेशा बोलते हैं ये का एक व्यंजन है, इसको हम तोड़ेंगे तो का प्लस आ बनेगा। ठीक है ना, तो बालक का अंत होता है आ से, हस्त का आ से, अज का आ से, फल, ज्ञान, ग्रह, ये सारे शब्द जो दिए हैं आपको, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि इन सब का अंत आ से हो रहा है।
जैसे हमने का को तोड़ा, ऐसे फा को तोड़ देते हैं, हा को, या सबको इनको तोड़ो। व्यंजन शब्द जब बनता है, व्यंजन कोई भी हो, जैसे ला व्यंजन है तो वो कैसे बना है, आधा ला प्लस आ, एक स्वर इसमें दिया गया है। ठीक है, जब आप इनको तोड़ेंगे तो ये कैसे शब्द कहलाते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द, क्योंकि इनका अंत आ से हो रहा है। ठीक है, फिर दे रहे हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द। अब इसमें देखो आ, बड़ा आ आया है, तो यश शब्द से अंते आवर्ण अस्ति सह आकारांत शब्द भवति। जिन शब्दों का अंत आ वर्ण से होता है वह अकारांत होते हैं। एतादृश शब्द प्रायः स्त्रीलिंग भवति। हमने आपको बोला ना कि ये आ बड़ा आ जो शब्द वो कैसे होती, स्त्रीलिंग शब्द होती। जैसे बालिका, इसको देखो का में आ मिलाओगे तो बड़ा आ बन जाएगा, शब्द बन जाएगा बाली, का में आ की मात्रा का, बालिका। ठीक है, रम प्लस आ रमा, लत प्लस आ लता, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है अकारांत। ठीक है, फिर कह रहे हैं इकारांत शब्द, जो ई से अंत होते हैं, ये हम समझ गए। यश शब्द अंते ई वर्ण अस्ति श इकारांत शब्द भवति। बड़ा ई दिया है तो बड़े ई से अंत होना चाहिए। तो जैसे नदी शब्द लिखा है, ना और दा उई को मिला दोगे तो नदी बन गया। ठीक है ना, जैसे लेख नी बन गया, घर टी बन गया, समझ गए ना। ये शब्द होते हैं इकारांत, स्त्रीलिंग होते हैं मोस्टली। ठीक है, इस तरह से शब्द आपको दिए गए हैं। तत् एतत् किम, नेक्स्ट दिया। हमने अभी तक देखा कि अकारांत, आकारांत और इकारांत शब्द क्या होते हैं। ठीक है, अकारांत शब्द मतलब जिसका अंत आ से होता है, जैसे बालक, फल, अजह, है ना, ये सारे क्या है, अकारांत शब्द। आकारांत शब्द जिसका अंत बड़े आ से होता है, जैसे बालिका, रमा, लता, ये सब होते हैं आकारांत। फिर हमने पढ़ा था ईकारांत, मतलब बड़ी ईकारांत, जिसका अंत बड़ी ई से होता है, वो शब्द होते हैं नदी, लेखनी, घटी, इस तरह से। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं तत् एतत् किम। ये सारी चीजें कहाँ लगती हैं ये हम आपको बता रहे थे। तो हम कह रहे हैं दाकारांत पुल्लिंग शब्द जो होते हैं, मतलब जिनका अंत दा से होता है, शब्दस्य प्रथमई वचनम रूपम सह अस्ति। इसका प्रथम रूप जो होता है वो होता है शह। ठीक है, और इसका अंत किससे हो रहा है, दा से हो रहा है। फिर दकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे एतत् शब्द जो है वो भी होता है, उसका प्रथम रूप होता है वो होता है एषा। फिर दकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है, जैसे तद, तद क्या है, दकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिसका अंत सा से होता है। ठीक है, अब देखो इसमें इन्होंने कहा है सारी चीजें एक सी हैं। दकारांत शब्द, सा मतलब पुल्लिंग शब्द के लिए जो यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, एषा मतलब होता है नपुंसकलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और सा मतलब होता है हम स्त्रीलिंग के यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट ये है, शब्द वही है तद एतत् तद। फिर एतत् शब्द जो है दकारांत स्त्रीलिंग, इसको भी हम एषा मतलब, इसको भी हम करते हैं यह। अच्छा हाँ, ये भी देखो, सह मतलब वह, दूर के लिए, एषा मतलब यह, सा मतलब वह, और ऐसा मतलब यह। ठीक है, ये सॉरी ये नपुंसकलिंग के लिए नहीं, ये तो शब्द होगा इस पुल्लिंग शब्द के लिए ही। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द के दोनों रूप बता दिए, सह मतलब वह मतलब दूर के लिए, और ऐशा मतलब वह मतलब पास के लिए। सा मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, वह मतलब दूर, और ऐशा मतलब पास के लिए। फिर दकारांत नपुंसकलिंग शब्द बता रहे हैं तो तत् होता है। ठीक है, तत् का मतलब होता है वह, और एतद मतलब यह। ठीक है, ये सारे दकारांत पुल्लिंग शब्द दिए हैं। ठीक, जिसको हम एतद लगाते हैं। फिर मकारांत पुल्लिंग शब्द जो होता है वो होता है किम। किम शब्द जो होता है उसका प्रथम रूप बनता है कह। ठीक है ना, जैसे हम पढ़ते हैं कह, क्या हो गया, ये हो गया पुल्लिंग शब्द। ठीक, फिर मकारांत पुल्लिंग शब्द होता है का मतलब स्त्रीलिंग, और किम का किम ही रहता है तो होता है वह नपुंसकलिंग। ये इस तरह से आपको वर्ड बनना है। ठीक है, ओके। चलिए, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, परियोजना कार्य ये आप करना है आपको। ग्रह जनानाम मित्राणाम व सहायन पंचदश, पंचदश मतलब होता है 15, ग्रह वस्तु नामानी लिंग विभागेन लिखंतु। आपको घर में और अपने मित्रजनों से, घर के लोगों के साथ और मित्रजनों के साथ मिलकर, मतलब उनकी सहायता से 15 वस्तुएं जो घर में यूज होती हैं उनके नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये आपका परियोजना, आपको ये काम करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन।
अदा केचन व्यवहारिका शब्दा सन्ति, यहाँ पर कुछ व्यवहारिक शब्द दिए गए हैं। तेषाम अर्थ शिक्षकस्य सहायतान अन्विष्य लिखन्तु, मतलब शिक्षकों की सहायता से इनका अर्थ लिखिए। ठीक है, तो आपको ये सारे शब्द क्या कर लेना है, पढ़ लेना है और इनका अर्थ देख लेना है। ठीक है, कुछ अकारांत हैं, कुछ आकारांत है, ईकारांत है और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं। सानंद, ठीक है, सुधाखंड, स्यु, विद्यालय, वृक्ष, कटह, ताल, दर्पण, दीप, घटा, खंडदीप, गजा, नागदंत, रज्जका, धीवरा, युवका, प्रश्न, सुनका, आचार्य, खगा और सागरा। ठीक, ये सारे शब्द आपको दिए गए हैं। क्या इनके सिर्फ आपको ये पढ़ना है और इनको समझ लेना है थोड़ा सा। जैसे सुनका का मीनिंग क्या होता है, कुत्ता हो सकता है, कुत्ता का छोटा बच्चा। आचार्य का आपको पता, खग मतलब पक्षी होता है। ठीक है, सागर मतलब सागर, समुद्र होता है। रज का मतलब धोबी। ठीक है, इस तरह से आपको ये सब शब्द यहाँ पर पढ़ लेना है। इसमें आपको ज्यादा कुछ करने का काम नहीं है। ठीक, कुछ आकारांत शब्द देख लो, जैसे महिला, बालिका, साटिका, पेटिका, पादुका, उत्पीठिका, रोटिका, स्थालिका, कुंचिका, सूचिका, तौलिका, मंजूषा, छुरिका, गृहगोधिका, धूमनलिका, दिनदर्शिका, खट्टवा, शाका, शिक्षिका, गुलिका, पिपीलिका। ये सारे स्त्रीलिंग शब्द दिए गए। फिर इकारांत शब्द देख लेते हैं। लेखनी, अंकनी, दूरवाणी, कूपी, द्रोणी, नदी, घटी, नर्तकी, वेरी, कर्तरी, गृहिणी, मार्जनी, सम्मार्जनी, सखी, आकाशवाणी, वर्णलेखनी, जननी, नारी, नगरी, पुनः रूपणी, कुमारी। ठीक है, इनको आपको फिर फलम, उपनेत्रम, युतकम, मंदिरम, भवनम, व्यातायनम, व्यंजनम, भोजनम, कदली फलम, पाथेय पात्रम, द्वारम, वलयम, उद्यानम, शोच्यसदम, उपांशुकम, पादांशुकम, दिनम, उत्तरम, उष्णम, वस्त्रम, नगरम। ठीक, ये सब बस यहाँ ही आपका चैप्टर खत्म हो गया। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।